नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि JF-17 को लेकर के बातचीत बहुत ज़्यादा चलने लगी है। JF-17 की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो अचानक से बढ़ गई है, उसका कंपैरिजन किया जाने लगा है और उसकी रेस पूरी हो चुकी है। अब ये सारी चीज़ों के बीच में JF-17 के ऊपर डिस्कशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस सब में हमारा बहुत प्यारा सा साथी, हमारा बड़ा प्यारा नेबर पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ब्रोकरेज, पूरी ब्रोकरिंग उसकी कर रहा है एंड पाकिस्तान इज़ दैट एडवर्टीजमेंट गाय ऑफ चाइना। तो मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की ही हर जगह पर बात चल रही है कि पाकिस्तान ने JF-17 इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, वहाँ से डील हो गई, इतनी बिलियन डॉलर्स की डील हो गई। और इसीलिए JF-17 के ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान फ्रॉडिया देश है। और वो अगर डील कर रहा है JF-17 की, इसका मतलब JF-17 के ऊपर भी सवालिया निशान होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप JF-17 को देखो तो पिछले 2 दशक से यानी 2 डिकेड से वो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसकी बात अचानक से भी पिछले कुछ महीनों में होने लगी है। हालांकि इसके ऊपर एक्सपर्ट बहुत सारी चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और तमाम चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आज एक एक करके हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं और JF-17 की कैपेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में वो इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट है या सिर्फ ये एक मीडिया हाइप है, ये एक पेड एडवर्टीजमेंट है जो JF-17 का चल रहा है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2026 का प्रीलिम्स बहुत जल्द आने वाला है और उसके लिए आपको ज़बरदस्त रिवीजन करना अब स्टार्ट कर देना चाहिए। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ के साथ में अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ जो है, इसमें एक एक क्वेश्चन जो हैं वो क्यूरेटेड बाय एजुकेटर्स देमसेल्फ, और इसीलिए क्वेश्चंस बहुत यूपीएससी एग्ज़ाम रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। प्लस इसके साथ OMR बेस्ड प्रैक्टिस आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें टोटल आपको 8 टेस्ट मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, और उसके अलावा 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 11 GS के होंगे, 11 CSAT के होंगे, OMR बेस्ड टेस्ट ये होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ये टेस्ट सीरीज़ प्रेजेंट है। सिर्फ 1999 के एक बहुत छोटे से कॉस्ट में आप इस टेस्ट सीरीज़ को खरीद सकते हैं। लिंक हमने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। नाउ JF-17 के ऊपर जो बातचीत है, अचानक से JF-17 ने मार्केट पूरा कैश कर लिया है, अचानक से उसके ऊपर खूब लिखा जाने लगा है, अचानक से उसको कवर किया जाने लगा है। हमने सुना कि पाकिस्तान ने लीबिया को बेच दिया, ये एयरक्राफ्ट डील फाइनलाइज हो गई, सऊदी अरेबिया का नाम सामने आ गया, इंडोनेशिया का नाम सामने आ गया, बांग्लादेश का नाम सामने आया कि इन सारे देशों के साथ, सूडान के साथ भी, कि इन सारे देशों के साथ डील हो चुकी है। JF-17 की फाइनल स्टेजेस में कहीं पर फाइनल हो गई है और JF-17 अब ये सारे देश जो है वो खरीदेंगे। अब JF-17 को अगर आप देखिए तो पिछले 2 दशक में मुश्किल से मुश्किल ये 50 से 60 JF-17 सिर्फ बिके होंगे, लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन से हीरे मोती लगे इसमें कि ये इतना बिकने लगा, और यहीं पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, र्यूटर्स न्यूज़ एजेंसी का नाम इसमें बहुत बार सामने आ रहा है। आइदर र्यूटर्स है डेल्ट विद द चाइनीज JF-17 पीपल, और आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, बट र्यूटर्स ने खूब JF-17 के ऊपर खबर छापी है खूब, और वो भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी हैं। तो र्यूटर्स की उन रिपोर्ट के सोर्सेस को भी देखने की कोशिश करते हैं कि किस पर बेस होकर के उस डील के बारे में लोग लिख रहे हैं। तो ये पूरा एकदम एक्सपोज वीडियो होगा पाकिस्तान, JF-17 और र्यूटर्स के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम JF-17 की बात करें, इसको 2 चीज़ के लिए खूब मार्केट किया गया। एक तो कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वो कैपेबिलिटी बोलते हैं, क्लेम करते हैं 1.6 मैक की स्पीड, 17,000 हाइट, और फिर उसके बाद प्रिसीजन काफ़ी तगड़ा है इसका, और दुनिया भर का इसका हाइट जो है वो सिर्फ 4 मीटर का है। विंग की लेंथ बहुत ज़्यादा है, 9 मीटर की है। लेकिन अगर हम देशों में देखें जो अभी इसको फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंट कंट्री नज़र नहीं आएगी। बहुत छोटे छोटे देश इसको भी ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे गरीब देश, अजरबैजान, म्यांमार, नाइजीरिया जैसे देश जो है वो ऑफिशियली JF-17 ऑपरेट करते हैं, और इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि ये सारे देश हैं। तो अगर हम ऐसे बात करें तो JF-17 कोई इतना बड़ा एयरक्राफ्ट तो है नहीं, या इतना सफल तो है नहीं कि इसको कोई बहुत बड़े बड़े देश ऑपरेट भी नहीं कर रहे। तो फिर इसकी इतनी हाइप कैसे बन रही है, क्या हुआ? तो देखिए, सबसे पहले कंटेक्स्ट क्या है इस पूरे मामले का, कि ये पूरी न्यूज़ में कैसे आता है। जब लीबिया के ऊपर बताया जाता है कि JF-17 का लीबिया ने 16 JF-17 के ऑर्डर प्लेस किए, और पाकिस्तान और लीबिया के बीच में मल्टी बिलियन डॉलर की ये डील हो चुकी है, ये खबर छपती है और पूरी उसका हाइप की ये शुरुआत है। फिर उसके बाद ये हाइप और ज़्यादा जब बड़ा तब होता है जब कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी JF-17 मिल जाएगा।
अरे सूडान के साथ, बांग्लादेश के साथ, इंडोनेशिया के साथ, ये सारे देश अब JF-17 खरीदेंगे। और ये पूरा JF-17 के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट छापी गई कि ये देश खरीद रहा है, ये देश खरीद रहा है, ये देश खरीद रहा है, वो सब र्यूटर्स ने छापा, सारा र्यूटर आउटलेट ने छापा। और उसमें तो 3-4 खबरें ऐसी थी, 3-4 ये डिफेंस डील की खबरें ऐसी थी जो र्यूटर्स ने एक्सक्लूसिवली छापा कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ र्यूटर्स ही कवर कर रहा है, किसी को इसकी इंटेल नहीं है, बस र्यूटर्स को है इसकी इंटेल। तो यार र्यूटर्स का ऐसा कौन सा सोर्स पाकिस्तान में उनको मिल गया, और ऐसा कौन सी JF-17 की मतलब मलाई इन्होंने खा ली कि इनको सब पता है JF-17 के बारे में, और ये छापना शुरू कर दिए। तो यहीं से वो निशान जो है वो खड़े हो जाते हैं JF-17 के ऊपर। अब अगर मान लो र्यूटर्स की बात हम मान भी लें कि 2 दशकों से ऑपरेट होने के बाद पहली बार JF-17 ने 2003 में फ्लाइट उड़ान भरी थी, 2010 में ऑफिशियली इंडक्ट हो चुका था। उसके बाद अगर हम देखें तो आज तक इतना बड़ा एक्सपोर्ट सक्सेस JF-17 का कभी नहीं हुआ, या चाइना के किसी और एयरक्राफ्ट का फॉर इन दैट केस कभी नहीं हुआ। फिर इसमें ऐसा क्या है, इसको इतने हल्ला क्यों मनाया जा रहा है? तो एक एक करके हम इसके जितने देश इसको अभी ऑपरेट कर रहे हैं उनकी डील्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, तो रियल एक्सपोजर आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और हम इसके ऊपर बात भी क्यों कर रहे हैं। देखिए 2015 में म्यांमार ने ऑर्डर प्लेस किए 16 JF-17 के लिए, और उनको विद इन 5 साल बिल्कुल टाइमली डिलीवरी मिल भी गई। 2020 तक म्यांमार के पास सारे अपनी डिलीवरीज जो हैं JF-17 की पहुंच गई थी। लेकिन जैसे ही उनको ये डिलीवरी मिली, म्यांमार वॉज वेरी वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस। उन्होंने बल्कि इसको स्टेटमेंट भी दिया था उस टाइम पर, और कई जगह पर ये स्टेटमेंट कवर हुआ था। म्यांमार ने कहा कि यार इसके अंदर तो एकदम बहुत सारे मेंटेनेंस इश्यूज हैं और हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन फिर इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। म्यांमार ने तो आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया था JF-17 को, कहा कि बहुत सारे मेंटेनेंस इश्यूज है, बहुत सारी दिक्कत है। टिपिकल जो चाइनीज़ प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है ना कि चला तो चांद तक, और लोग बोलते हैं चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, वो टिपिकली JF-17 के साथ म्यांमार में हो गया था। और इसलिए म्यांमार बहुत दुखी था उस चीज़ से, और उसके बाद उन्होंने कभी कान पकड़ लिया, कहा अब तो कभी इसके लिए ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। हालांकि म्यांमार की सिचुएशन उसके बाद ख़राब हुई, किस तरीके से चाइना वहाँ इन्वॉल्व हो गया, आपको ही पता है म्यांमार में चाइना कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो एकदम बिल्कुल बर्बाद कर दिया म्यांमार को इन्वॉल्व गया। उसके बाद दूसरी डील जो है जो सुनवाई में आई वो नाइजीरिया को लेकर के आई। 2016 में नाइजीरिया ने 3 JF-17 का ऑर्डर प्लेस किया, और नाइजीरिया ने इस 3 JF-17 के ऑर्डर के बाद कभी JF-17 का ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या नाइजीरिया ने कभी एयरक्राफ्ट नहीं खरीदे, फाइटर जेट्स नहीं खरीदे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाइजीरिया को जब दूसरी बार फाइटर जेट्स सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग करना था, सेकेंड राउंड ऑफ फाइटर जेट्स खरीदने थे, तो दे इग्नोर्ड JF-17 और वो इटालियन M346 FA जेट्स के पास चले गए। इसका मतलब कि दे वर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विथ दी वर्किंग कंडीशन ऑफ JF-17, और इसीलिए उन्होंने इटालियन फाइटर जेट्स को प्रेफर किया। अब बात सब छोड़ो, पाकिस्तान की औकात आपको इसी से पता लग जाएगी कि भाई जिस देश ने इस JF-17 को बनाया है, जिसमें आप चाइना की बात करते हैं, मतलब पाकिस्तान का नाम आता है कि पाकिस्तान ने ही बनाया है, बट पाकिस्तान तो क्या ही बनाएगा JF-17। तो चाइना की बात यहाँ पर आती है कि चाइना ने JF-17 को बनाया है। चाइना खुद कहता है कि उनके एयरफोर्स में, मतलब चाइनीज़ एयरफोर्स में, वो ऑफिशियली JF-17 को ऑपरेट ही नहीं करते हैं। अब आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि जिस देश ने JF-17 बनाया वो खुद ही उसको नहीं चला रहा। इसका मतलब उस प्रोडक्ट में देयर आर सम रियल प्रॉब्लम्स इन दैट प्रोडक्ट, और इसीलिए चाइना उसको ऑपरेट नहीं करता है। और इसीलिए उन्होंने अपने, मतलब एक होता है ना कि ये सामान मैं ही अपना ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं ही उसको यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है यार ये मेरे लेवल का सामान नहीं है, मेरी औकात इससे कई बड़ी है, मैं इसको क्यों ही चलाऊँ। तो इसीलिए इसने दे दिया है पाकिस्तान को, ये ले बेटा जा तू लड्डू खा ले, ये ले बेटा 2 रुपये तू जा लड्डू खा ले। तो वो वाला हाल है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान, नाइजीरिया, इन सारे देशों को इन्होंने दे दिया। अब अगर हम अज़रबैजान की डील की बात करें तो अज़रबैजान वॉज इन अ वेरी वेरी डेस्परेट पोजीशन, और इसीलिए अज़रबैजान को वहाँ पर ये डील करनी पड़ी। अज़रबैजान की डील का बड़ा हल्ला हुआ था कि 40 जो फाइटर जेट्स थी वो अज़रबैजान ने लिया था, 40 JF-17 फाइटर जेट्स अज़रबैजान ने लिया, जिसका टोटल पूरी उस डील की वैल्यू थी 4.6 बिलियन। लेकिन ये डील JF-17 की खासियत की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि अज़रबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उस समय पाकिस्तान ने कहा हम तुम्हें समर्थन देंगे, अज़रबैजान ने कहा कि हमारे पास पैसे, ये लो पकड़ो पैसा, ये लो हमें अभी एकदम इमीडिएटली चाहिए, और इसलिए पाकिस्तान ने वो पूरी डील उनके साथ करी थी। तो इसमें उसकी गुणवत्ता की वजह से पूरी डील हुई, वो आप नहीं कह सकते हो। अब इसके बाद ये पूरे 2015, 16, 17, 18 ये सब यहाँ तक की बात आई, और उसके बाद JF-17 मार्केट से गायब हो जाता है,
क्योंकि सीरियस इश्यूज इसमें रिपोर्ट किए गए थे। अब अचानक से पिछले कुछ महीने में, दिसंबर से आप देखो तो इतना हाइप बना JF-17 का कि आप हर जगह देखोगे इसके ऊपर बात हो रही है। दिसंबर से ये एक्चुअल हाइप बननी शुरू हुई। दिसंबर में एक न्यूज़ ब्रेक हुई जो रॉयटर्स ने किया। दिसंबर 2025 का ये पूरा रिपोर्ट लिखा था उन्होंने कहा कि JF-17 की एक एक्सपोर्ट डील हो गई है लीबिया के साथ में, पाकिस्तान ने साइन कर लिया है। और उसके बाद धड़ाधड़ लगातार आर्टिकल आना शुरू हुए कि सऊदी अरेबिया से भी डील हो गई, सूडान से भी हो गई, बांग्लादेश से भी हो गई, इंडोनेशिया से भी हो गई, सब फाइनल स्टेजेस में कभी भी हो सकता है। लेकिन जब हमने उस पूरा सोर्स देखोगे आप इन सारी खबरों का, तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें सारी खबरों में जो सोर्सेस है वो ऑफिशियल सोर्सेस कहीं पर कोट ही नहीं किए गए। ये सिर्फ हवाई में ये पूरा रिपोर्ट्स लिखे गए हैं, और इसीलिए उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। भाई 2 दशक में जो प्लेन 50 पीस भी नहीं बिका, उसमें अचानक से ऐसा क्या गया, उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई। तो क्या ये अननेसेसरी हाइप क्रिएट करने की कोशिश है? इसीलिए इसको पूरा जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स कहेंगे कि यार इसका हाइप इसलिए भी बना होगा क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान ने बड़े क्लेम किए। लेकिन अगर हम इन क्लेम की भी माने तो पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया उन क्लेम में, महीने भर में एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ने क्लेम क्या किया? सबसे पहले पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने JF-17 का इस्तेमाल किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और हमने 6 से 7, पहले 5 बोला, फिर 6 बोला, फिर 7 बोला, फिर 8 बोला कि हमने इतने रफाइल्स को इसमें सिंगल हैंडेडली गिरा दिया और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। भारत ने इनके क्लेम्स को आउटराइटली रिजेक्ट किया। लेकिन चलो आप कहोगे कि भाई दोनों देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो करेंगे रिजेक्ट, चलो हम भारत को छोड़ देते हैं, भारत की स्टेटमेंट्स को। अगर आप यूएस कांग्रेस में जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसको भी देख लो, यूएस जो कि हमारे बहुत खिलाफ है, यूएस कांग्रेस ने रिपोर्ट सबमिट करी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और यूएस कांग्रेस में लिखा कि संभवतः, मतलब कि हो सकता है, संभवतः भारत को इतना बड़ा स्केल का कॉन्फ्लिक्ट था तो उसमें 1 से 2 रफाइल का नुकसान हुआ हो, लेकिन वो भी संभवतः। यानी कि पाकिस्तान ने क्लेम को खुद यूएस ने रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप के क्लेम को खुद यूएस कांग्रेस में रिपोर्ट ने ही रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप भी कह रहा था 6 गिर गए, 10 गिर गए, 9 गिर गए, वो खुद ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद रॉयटर्स ने खुद इनको एक्सपोज कर दिया, जो पूरी एडवर्टीजमेंट कर रहा था JF-17 की, वो उसने खुद ही इनको एक्सपोज कर दिया। रॉयटर्स जब JF-17 की बड़ाइयाँ लिख रहा था ना, उसमें गलती से इनसे क्या हुआ, एक पैराग्राफ लिखा, और मैं ये पढ़ भी रहा था, ये रिपोर्ट आई थी, इसको पढ़ रहे थे, बहुत लोग उसको पढ़ रहे थे, लाइव ये घटना हुई थी। अब इन्होंने इस पूरे रिपोर्ट में JF-17 की पूरी शुरू से एकदम तारीफ के पुल बांधना शुरू किया। अचानक से उसमें एक पैराग्राफ आता है जिसमें क्लेम कर देते हैं कि पाकिस्तान को 6 से 9 JF-17 फाइटर जेट्स का नुकसान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हुआ है। अब जैसे ये लिखा होता है, अब इसकी स्क्रीनिंग सही से नहीं होगी, जो भी हुआ होगा तुरंत इसका लिंक जो है वो डिसेबल होता है, मतलब प्राइवेट कर दिया जाता है ये आर्टिकल, और फिर दोबारा से रिपब्लिश करते हैं इस पैराग्राफ को हटा करके, जो ये रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है पैराग्राफ। तो यानी कि रॉयटर्स ने भी इनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। इसका मतलब पाकिस्तान, ये कोई एक्सपर्ट कहे कि भाई रॉयटर्स इसकी JF-17 की डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने बड़े क्लेम्स किए, क्योंकि उस क्लेम को कोई मानने को तैयार नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। फिर पाकिस्तान ने JF-17 की और तारीफ करने के लिए एक वीडियो शेयर कर दिया कि ये देखो प्रूफ है हमारे पास, और उसके बाद इतनी बेइज्जती हुई। चाइना ने खुद कहा कि ये भाई तू रहने दे यार, क्या कर रहा है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान ने AI जनरेटेड वीडियो शेयर कर दिया, और वो पूरी तरीके से मामला खुल गया। कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो अपनी शर्म मत करो, अपने देशवासियों की शर्म करो कि वो बाहर जाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे बेचारे। मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे पाकिस्तानी खूब खूब गाली देते हैं, खूब परेशान रहते हैं कि यार ये बहुत बोलता है, इसको कुछ नहीं पता, सारा ज्ञान मुझे ही है। क्यों, क्या करें बेचारे यार, वो भी सोचो ना कि वो पाकिस्तान में हैं, वो पॉपुलेशन उनकी पता ही है आपको, वो रह रहे हैं उस देश में, उस देश के देशवासी हैं, वो अपने देश के बारे में कैसे बुरा बोले, लेकिन उनको पता है दे यार इन सच अ डेस्परेट सिचुएशन कि उन्हें हमारी वीडियोस देखनी पड़ रही है, सबकी देखनी पड़ रही है, और उनको ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि नहीं है, हम हैं, हम अस्तित्व है हमारा। तो बेचारे, मैं इसीलिए उनको कुछ भी नहीं कहता, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, मैं कुछ नहीं कहता, मैं हंस के चला जाता हूँ, और इसीलिए हमारी टीम भी उनके कमेंट्स को नहीं हटाती कि ठीक है भाई, तुमको जो बोलना है बोल लो, क्या करें, तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी क्या गलती है इसमें, तुम्हारी सरकार की गलती है, तुम्हारी आर्मी की गलती है कि वो अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं। तो आधे पाकिस्तान को तो आज भी पता है कि 1971 का वॉर वो जीत गए थे तो उसमें अब उनका कोई भी इनको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत इसमें नहीं है। और लोगों ने भी उनको रिप्लाई करना छोड़ दिया। मतलब मैं पहले देखता था कि 10-10 12-12 रिप्लाई रहते थे उस पर, मतलब पूरी फाइट चल रही है, लेकिन अब क्या लगा, बोलने दे यार, क्या बेचारे का क्या करे, दुख हुआ है उसको। तो ऐसी ऐसी हरकत करेंगे जब AI वीडियो शेयर करोगे तो यही होगा। तो कम से कम अपने लोगों की सोचनी चाहिए। चलो यहाँ पे भी भद पिटवा ली, और JF-17 की और बेइज्जती करा दी, और चाइना की और बेइज्जती करा दी,
उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें इन्होंने एक और बड़ा क्लेम कर दिया कि भाई हमने रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम था यूएस से वाहवाही लूटने के लिए, कि एयर डिफेंस सिस्टम था S-400, उसको निस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तब तक इंडिया ने उसको फैक्ट चेक किया और इंडिया ने फोटो शेयर कर दी। आदमपुर बेस की फ़ोटो शेयर की गई। आदमपुर बेस की फ़ोटो शेयर करके उसमें बोला गया कि भाई देखो S-400 तुम्हारा एकदम सही सलामत है, हमने तो पोजीशन ही चेंज कर दी थी, तुम लॉक करके मिसाइल लोड ही नहीं कर पाए, मार ही नहीं पाए। यानी कि JF-17 की प्रिसीजन के ऊपर डायरेक्ट सवाल खड़े हो गए वहाँ पर। अब पाकिस्तान के झूठ बोलने के क्लेम्स के ऊपर, सब कुछ के ऊपर बहुत इतना भद पिट गई कि फिर वो चुप हो गए और वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। तो कोई ये कहे कि JF-17 इसलिए बिक रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने इतना सक्सेस हुआ, तो पाकिस्तान तो बुरी तरीके, इससे ज़्यादा कोई क्या एक्सपोज होगा? अब इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपोज हो जाओगे आप। तो फिर उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए इन लोगों ने हल्ला किया कि भाई वो JF-17 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने नहीं इस्तेमाल किए थे, जो फाइटर जेट्स गिरे हैं वो J-10 थे, ये चाइना ने किया, करवाया होगा। लेकिन अब इतना हल्ला गुल्ला करने के बाद जाहिर सी बात है सवाल खड़ा होता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सोर्सेस क्या हैं इनके, क्या सच में ये है काबिलियत 17 में, JF-17 में, कि सिर्फ मीडिया हाइप है? तो ये साफ साफ आपको यहाँ पर आंसर इसमें मिल जाएगा। अब देखिए लिबिया को लेकर के पूरा जो कहानी बनाई गई थी, लिबिया में आपको पता है कि दो फैक्शंस हैं। एक फैक्शन खलीफा हफ्तर का जो फैक्शन है, जो कि सद्दाम हुसैन के डिसेंडेंट्स हैं और सद्दाम हुसैन के मतलब सपोर्टर्स रहे हैं। तो वो खलीफा हफ्तर एक लिबिया का हिस्सा जो है वो इस समय पर चला रहे हैं, और उनके साथ एक डील होती है, हो भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है कि उनको आर्म्स पहुंचाया गया हो और JF-17 पहुंचाने की बात उनको की गई हो और उनके साथ ये डील्स कर लिया है। ये बात रॉयटर्स में छापी और उसमें सोर्सेस में छापा गया कि इसको अननेम्ड पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स ने इस डील के बारे में रॉयटर्स को बताया है। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि अननेम्ड क्यों है? तो चलो कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई अननेम्ड इसलिए है क्योंकि भाई यूएन के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, यूएन आर्म्स एम्बार्गो है, लिबिया के साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तान डिफेंस ऑफिशियल्स के नाम छुपा लिए गए और पाकिस्तान भी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया भी नहीं, चलो ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन बाकी की रिपोर्ट्स की क्या बात? अगर हम बाकी के रिपोर्ट्स को देखें, सऊदी अरेबिया से, बांग्लादेश से डील हो रही है, सूडान से डील हो रही है, इंडोनेशिया से डील हो रही है, इन सारी रिपोर्ट में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। यहाँ तो कम से कम आपको ऑफिशियली बोलना चाहिए था, अगर आपका इतना एक्सपोर्ट सक्सेस और इतना डील वील हो रही है तो अगर आप देखोगे ये सारे आर्टिकल्स में एक व्यक्ति ने इस सारे आर्टिकल्स को लिखा है जिसका नाम बार बार आएगा सामने, दैट इज साद सईद। अब नाम से आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक सारी कहानी खोली गई होगी सामने, मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता। साद सईद भाई साहब ने पिछले 6 दिन में 4 एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स लिखे JF-17 की डील को लेकर के पाकिस्तान के बारे में, और जो इनकी बायलाइंस हैं अगर आप उसको देखो तो आपको इनके सोर्स का पता लग जाएगा। सऊदी अरेबिया की डील को लेकर के जो इन्होंने लिखा, इनकी बायलाइंस में अगर आप देखो तो सब चीज़ में आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी। सबसे पहले हम सूडान की डील के बारे में बोलते हैं, तो सूडान की डील के बारे में इन्होंने लिखा कि पाकिस्तान इज इन द फाइनल फेज ऑफ स्ट्राइकिंग अ $1.5 बिलियन डील विथ सूडान, जिसमें वो JF-17 सूडान को बेचेंगे। अच्छा जी, $1.5 बिलियन की डील हो रही है। आपका सोर्स क्या, कहाँ से पता चला आपको? तो अ फॉर्मर टॉप एयरफोर्स ऑफिशियल एंड 3 अदर सोर्सेस सेड, 3 अदर सोर्सेस सेड, और एक फॉर्मर एयरफोर्स का जो ऑफिशियल था उसने ये बोला पाकिस्तान के। अब ये 3 अदर सोर्सेस कौन है भाई? नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप देख लेना, अपने आप से लिख लो, रीता गीता सीता, जो नाम लिखना है लिख लो। आदित्य सर, किंजल सर और अनुज सर ने कहा है, ये वही हमारे सोर्स हैं। अब आदित्य सर बैठे हैं यहाँ दिल्ली में, किंजल सर बैठे हैं यहाँ, अनु सर बैठे हैं यहाँ, वो पाकिस्तान में कोई डील हो रही है उसकी सूडान के साथ, हमें क्या पता होगा भाई, हम तो खुद आपको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी सोर्सेस में इन्होंने अनोनिमस टिप पर ये खबर छाप दी, सीधा सीधा एक मार्केटिंग कैंपेन की तरह ये दिख रहा है। दूसरा देख लीजिए आप, सऊदी अरेबिया के साथ वही कहानी, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया आर इन फाइनल टॉक्स, और सोर्सेस क्या हैं तुम्हारे? तो 2 पाकिस्तानी सोर्सेस ने कहा। कौन है सोर्सेस? पता नहीं, पाकिस्तान के हैं, इतना बाप कौन है भाई हम नहीं पता, कोई परवेज़ मुशर्रफ है, पता नहीं, वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ लिख ही नहीं पाएगा ये पूरा लाइन। शहबाज शरीफ जो है वो JF-17 पूछ दोगे क्या है तो वो बता ही नहीं पाएगा, वो कह देगा कुछ पानी का जहाज़ है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करें। खैर, ये उसने इनके सोर्सेस हैं। उसके बाद बाकी का भी आप हालत देख लीजिए, इंडोनेशिया की सेम कहानी, किसने कहा? तो 3 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। कौन है वो सिक्योरिटी ऑफिशियल? कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, सब एनोनिमस। तो पूरे एनोनिमस टिप के बेसिस पर इन्होंने 4 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छाप दी और पूरा एकदम डंका बजा दिया है कि भाई JF-17 का तो इतना डिमांड हो गया, लाइन लगी है, लैन लगी है भाई साहब, लैन खरीदने के लिए JF-17। अरे कहाँ है लैन? नहीं पता।
तो ये हालत है इनके मार्केटिंग कैंपेन की, और ये हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने पैसा लिया है, JF-17 का एडवर्टाइजमेंट करना है, उनको बिकवाना है JF-17 को, बस सिंपल सा, ये कुछ नहीं, एडवर्टीजमेंट टेक्निक है, एंड इट इज़ अ मीडिया हाइप। ये आपको ये सारी रिपोर्ट्स देख करके बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।